लेकर आ रहे हैं ईशिता। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय अतिथिगण महोदय तथा मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं ईशिता वालिया आज आप सभी के समक्ष देश प्रेम एवं राष्ट्र निर्माण पर अपने कुछ शब्द कहना चाहूँगी। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। ये जो दीवार का सुराख है साहब, ये जो दीवार का सुराख है, चाइना अमेरिका पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, फिर भी हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। आज़ादी, आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकते हैं जिन्होंने कभी गुलामी सही हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो विशाल बनकर 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से यह स्पष्ट करना चाहूँगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज़ में टोलों के टोले उमड़ आते थे और वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेज़ी शासकों की जड़ों में तूफान ले आता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वे भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे। उसके बाद 62, 65, 71 के युद्धों में अपना सुहाग गंवा देने वाली औरतें जब घर के हालात ऐसे हो जाएं कि प्यार भी भरपूर किया, मांग का सिंदूर किया, नन्हे ननिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा ही विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला, जिस्म की कई बोटियां चली गई और आपके लिए तो एक आदमी ही मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई वाले हालात पैदा हो जाने पर एक माँ अपनी बेटी को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती है और लिख कर भेजती है, अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। तब पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था, तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। लेकिन आज ये देश मर जाने को, फांसी चढ़ जाने को, मिट जाने को नहीं कहता। मेरे विचारों से जो व्यक्ति अपना कार्य पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत, पूरी लगन से करता है, वही सच्चा देशभक्त है। हमारे देश में शिक्षा नीति केवल 2 ही तरह के लोगों के लिए बनती है, पहली वो जो विद्वान है और दूसरे वो जो धनवान है। ऐसी गजब बीमारियां हैं हमारे देश में और इन बीमारियों की जो जड़ है ना, वह है हमारा अंधविश्वास। और मेरे विचारों से जब तक एक युवा अपनी सफलता के लिए मंदिरों में जा जाकर नारियल फोड़ फोड़ कर भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। उसके बाद राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक हमारे समाज में शिक्षित वर्ग ही बिल्ली के रास्ता काटने पर रुक जाएगा, जब तक हम अपने धर्म, अपनी जाति को ऊंचा मानकर दूसरों के धर्म की अवहेलना करते रहेंगे, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति को दुनिया ने शीश नवाया है, तो फिर क्यों हमने आस्था के नाम पर अंधविश्वास फैलाया है? राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब का बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान आचरण के लिए विद्यालय की चौखट तक जाएगा। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छता अभियान में सरकार नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक हाथ बटाएगा, स्वच्छता अभियान को दिल से अपनाएगा। राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सतीर्ण, चैतिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक
रूप से देवालय, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, सच खीमान मूल्य आंकड़ों से अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकरें हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है। अतः मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। जब होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम। KKHD ਇਹ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਵੀ KKHD ਦੀ ਐਡ ਹੈ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਪੇਜ ਤੇ KKHD, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇਖਿਆ KKHD, YouTube ਦੇਖਿਆ ਉਹ 'ਚ ਵੀ KKHD। ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ KKHD ਦੀ ਐਡ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ KKHD ਕੀ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ KKHD ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਮੇ ਕਿਤਨਾ ਹੈ ਦਮ। ਕਿਸਮੇ ਕਿਤਨਾ ਹੈ ਦਮ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੈਲੈਂਟ ਸ਼ੋ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ, KKHD ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ? 9041 733 733 9041 733 733।